अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है एटीपी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब भी हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो एटीपी कहाँ से आती है, ये आज का टॉपिक है। सबसे पहले एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है, और एनर्जी कौन-सी है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाती है? वो एनर्जी आती है सारी की सारी एटीपी से, जो कि हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शन में मदद देती है। एनर्जी सारी की सारी जो आती है एटीपी कहाँ से आती है? इसको मेंटेन करने वाला प्रोसेस का नाम क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की मौजूदगी में एटीपी का बनना, इसको नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिला तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना, और हमारे मसल के अंदर क्या बनेगी? एटीपी बनेगी। तो ये मैकेनिज्म है जो हमारे मसल्स के अंदर चल रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन का, और एटीपी हमें मिल रही है। अगर हम बड़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन है वो कन्वर्ट होती है ग्लूकोज के अंदर, और फिर ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज से क्या बनती है? एटीपी। ये हमारे अंदर मैकेनिज्म चलना स्टार्ट हो जाता है हार्ड एक्सरसाइज के दौरान, क्योंकि ग्लूकोज भी कम हो जाती है तो हमारे ग्लाइकोजन जो स्टोर होती है वो भी कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। अगर ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आ जाए, जब आप एक्सरसाइज करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, तो आपके मसल में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आ जाएगी। फिर क्या होगा? ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनेगी, और ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? लैक्टिक एसिड के अंदर। जो लैक्टिक एसिड मतलब ये है कि ऑक्सीजन के बगैर ग्लूकोज का टूट कर जो बन जाना है, वो लैक्टिक एसिड है, जिसको आप खलियाँ कहते हैं कि मेरे मसल में खलियाँ पड़ चुकी हैं। ये लैक्टिक एसिड बन जाती है जब ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा मिलेगी। अब क्या होगा? लैक्टिक एसिड फॉर एग्जांपल 5/5 बन गई। अब हमारे जिस्म के अंदर ये जो लैक्टिक एसिड जहाँ पे बनी है, 5/5 जो लैक्टिक एसिड बनी है, इनमें से 1/5 मतलब 5 में से 1% कह लें, लैक्टिक एसिड को ऑक्सीडाइज किया जाता है, और उस लैक्टिक एसिड से रिलीज किया जाता है एनर्जी को। जब एक 1/5 जब एनर्जी बनाएगी, उस एनर्जी को बाकी जो 4 मतलब 4% है वो लैक्टिक एसिड इस्तेमाल करेगी, यूटिलाइज करेगी एनर्जी को जो यहाँ से आई है, और इस एनर्जी को यूटिलाइज करके 4/5 लैक्टिक एसिड दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी ग्लूकोज, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन। आप ये देख सकते हैं एनर्जी कहाँ से आ रही है? इसी लैक्टिक एसिड से आ रही है, जो क्या हो चुकी है? ऑक्सीडाइज हो चुकी है। और साथ ही इंसुलिन के एक्शन की वजह से दोबारा लैक्टिक एसिड खलियां टूटी, और दोबारा ग्लूकोज से क्या बन चुकी है? ग्लाइकोजन बन चुकी है। ये तो मैंने बताया आपको एटीपी का सारा और खलियों का सारा। अब हमारे पास मसल के पास एक और भी एनर्जी होती है रिजर्व फॉर्म में, उसका नाम केराटिन फॉस्फेट है। और ग्लाइकोजन के बारे में आपको पता है, ये एमसीक्यूज है। ये लीवर और मसल सेल्स के अंदर स्टोर होती है। जब भी ज़रूरत पड़ती है तो इसी से ग्लूकोज से एनर्जी बना लेती है हमारी बॉडी, और हमारे जिस्म के अंदर इसी तरह से एटीपी की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। जज़ाकल्लाहुल खैर।